आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। और खबर गुजरात के भरूच से, जहां पर 700 साल पुराने जामा मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ गया है। हिंदू पक्ष और जैन धर्म से जुड़े इसे प्राचीन मंदिर बता रहे हैं। पूरा विवाद हाल में मस्जिद के तहखाने का एक वीडियो सामने आने के बाद आया है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं और जैन तीर्थंकरों की प्राचीन मूर्तियां और नक्काशीदार पत्थर दिखाई देने का दावा किया गया। हिंदू और जैन समुदायों का दावा है कि यह स्थल मूल रूप से समी विहार या प्राचीन मंदिर था, जिसे तोड़कर मुगल काल में जामा मस्जिद का निर्माण किया गया। पूरे परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग ये लोग कर रहे हैं। वहीं जामा मस्जिद ट्रस्ट और मुस्लिम समुदाय ने इन दावों को खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उनके पास इसके ऐतिहासिक होने के प्रमाण हैं। भरूच का जामा मस्जिद अभी एएसआई के संरक्षण में है। विवाद के बाद यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ये भरूच की आप मस्जिद को देख रहे हैं। भरूच के मस्जिद में बताया जा रहा है कि प्राचीन जैन तीर्थंकरों के यहाँ पर मूर्तियां देखी गई हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां देखी गई हैं। ये सारा विवाद तब खड़ा हुआ जब इस मस्जिद के तहखाने की एक तस्वीर या वीडियो सामने आई है, जिसमें ये देवी देवताओं की मूर्ति और तीर्थंकरों की मूर्ति दिखाई दी है। और फैसल खान उर्फ खान सर नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। राइवल कोचिंग सेंटर से विवाद, फायरिंग, एफआईआर, जेल और बेल के बाद इस झगड़े में मौत का एंगल भी जुड़ गया है, जिसे लेकर खान सर पर हमले तेज हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रिंस यादव की मौत के मामले में खान सर पर उंगली उठ रही है। तेज प्रताप यादव ने खान सर पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रिंस यादव की हत्या खान सर ने करवाई है। खान सर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। रोशन सर के भाई प्रिंस यादव की मौत नेपाल के विराटनगर में रहस्यमयी परिस्थितियों में हो गई थी। वो कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में आरोपी भी था। खान सर के कोचिंग सेंटर का विवाद अब रहस्यमयी मौत के एंगल से भी जुड़ गया है। प्रिंस यादव की मौत को लेकर कई सवाल भी उठने लगे हैं। उसके सिर पर चोट के निशान हैं। वो खान सर की तरफ से दायर एफआईआर में आरोपी हैं। नेपाल के एक होटल में उसकी मौत के बाद खान सर को घेरा जा रहा है। उन पर साजिश के आरोप लगाए जा रहे हैं। कई लोग इसे कोचिंग सेंटर से कनेक्ट करके देख रहे हैं। फिलहाल तेज प्रताप यादव ने कैसे खान सर को कटघरे में खड़ा किया, वो भी आपको सुनाते हैं। हम तो ये कहेंगे बहुत दुखद घटना है। इस तरीके का घटना नहीं होना चाहिए था, और इसमें पूरा दोषी अगर किसी को ब्लेम लगाएंगे तो ये खान सर को हम लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही हत्या कराने का काम किया है। जो आदमी अपने ऊपर गोली चलवा ले अपना ही आदमी से, तो वो आदमी सोचे कि हत्या क्यों नहीं करवा सकता। इसलिए पूरा यकीन है, हमको पूरा भरोसा है कि ये हत्या करवाया है और इसको जेल जाना चाहिए इस व्यक्ति को, और साथ ही साथ उनको न्याय मिलना चाहिए। जो प्रिंस यादव हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके पूरे परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और आखिर कैसे हुए प्रिंस यादव की मौत, उसके सिर पर चोट का निशान कहां से आया, क्या इसमें खान सर का भी कोई हाथ है, ये सारी अटकलें नेपाल पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। और बताया जा रहा है कि ये वही लोग हैं जिनके साथ प्रिंस होटल में ठहरा हुआ था। प्रिंस यादव रोशन सर का भाई था, जिसकी नेपाल में रहस्यमयी मौत हो गई। रोशन सर के साथ वो भी खान सर की कोचिंग सेंटर में हुई फायरिंग मामले में आरोपी था। अब तेज प्रताप यादव ने खान सर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि हत्या खान सर ने करवाई है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जबकि खान सर ने भी एक वीडियो जारी कर कहा है कि इस मौत को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इसमें किसी तीसरे की साजिश है। सुनिए खान सर ने क्या कहा। प्रिंस यादव ने सुसाइड किया या मर्डर हुआ? अगर मर्डर हुआ तो उसमें क्या खान सर का हाथ है या मामला कुछ और है? क्या ड्रग्स के ओवरडोज के चलते प्रिंस यादव की मौत हो गई? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। जांच चल रही है, लेकिन उंगलियां खान सर पर ही उठ रही हैं। पहला सवाल, क्या इस मौत का कोचिंग सेंटर में हुए विवाद से कोई ताल्लुक है? क्या इसमें खान सर का हाथ है? अगर ये सुसाइड है तो प्रिंस के सिर पर चोट का निशान कैसे आया? प्रिंस के बड़े भाई और ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन सर जेल में हैं। इधर नेपाल में उनके भाई की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। दोनों का खान सर से झगड़ा चल रहा था, इसलिए इस मौत को मर्डर के एंगल से भी देखा जा रहा है। और हमारे साथ नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं। नीतीश, अब तक कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिरकार प्रिंस यादव की मौत की वजह क्या है? क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं और खान सर भी कह रहे हैं इसमें कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है। देखिए, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम तौर पर कहा जा सकता है कि आखिर मौत की वजह क्या है। उनके साथ जो कुछ स्थानीय नेपाली और कुछ जो उनके पारिवारिक मित्र थे, उन लोगों ने भी अपनी तरफ से बातें रखी हैं, लेकिन अभी बिहार पुलिस की तरफ से इसको लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है, क्योंकि नेपाल पुलिस की तरफ से अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि वजह क्या है।
उसमें अलग अलग बातें एक संभावित तौर पर बताई गई हैं कि क्या कोई जो दवा थी उसका ओवरडोज तो नहीं ले लिया गया, या फिर कोई पहले से उनको बीमारी थी या नहीं थी। परिवार के लोग इसे इनकार कर रहे हैं कि कोई बीमारी नहीं थी। तो अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसको लेकर जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं वो भी काफ़ी दिलचस्प है। खुद खान सर ने ये सवाल उठाया है कि इसमें कोई तीसरा एंगल हो सकता है, उसकी जांच करनी चाहिए। चूँकि अब खान सर पर हमले हो रहे हैं, तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं, फिर तेजस्वी यादव ने भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो अब ये मामला एक नए एंगल की तरफ बढ़ रहा है। और खान सर भी खुद ये कह रहे हैं, चूंकि उन पर आरोप पहले से भी लगा है, तो देखना ये होगा कि पुलिस आखिर क्या कहती है। जाहिर सी बात है नीतीश की पहले तो मामला लगा था कि मामूली कोचिंग 2 सेंटर्स का विवाद है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, ऐसा तो लगता है कि पूरा कोचिंग माफिया एक अलग तरह से ही यहां पर गैंगबाजी चल रही है, जिसमें इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन आप नजर बनाए रखें, जब तक तफ्तीश होगी तब तक यह समझ में आएगा कि आखिरकार कौन इसके पीछे है। अब कोचिंग फायरिंग विवाद में खान सर की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। वो भले ही बेल पर बाहर हैं, लेकिन पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी से जुड़ी एक और खबर आपको बता दें, फैजल खान उर्फ खान सर के कोचिंग सेंटर पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने खान ग्लोबल स्टडीज पर नोटिस चस्पा किया है। कोचिंग सेंटर के मैनेजर कन्हैया सिंह समेत 3 कर्मियों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन इनके नहीं आने पर पुलिस ने कोचिंग स्टाफ अजीत और अंकित समेत मैनेजर कन्हैया को अब कोचिंग पर नोटिस चस्पा कर तलब किया है। ये तीनों ही स्टाफ फैजल खान के कोचिंग पर हुए हंगामे और बवाल को लेकर एफआईआर दर्ज कराने वालों में शामिल थे। ये अनुसंधान के तहत जो है, दोनों अनुसंधानकर्ता जिनकी गवाही लेना है, जिनको कांड के संबंध में कुछ जानकारी है, उनको बुलाने के लिए नोटिस दिया गया है। एक सामान्य प्रक्रिया अनुसंधान की है और उनको बुला के उनसे पूछताछ की जाएगी। अगर नहीं आएंगे तो उस पर किस तरह की कार्रवाई, ये तो आगे की प्रक्रिया है। जब नहीं आएंगे तो फिर नोटिस दिया जाता है, फिर नहीं आने के बाद जो आगे की प्रक्रिया की जाएगी विधि सम्मत। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी बंगले पर घमासान जारी है। 10 सर्कुलर रोड के सरकारी आवास को बिहार सरकार ने 29 मई को खाली करने का नोटिस दिया था। सरकार ने इसके लिए राबड़ी देवी को 15 दिन का वक्त दिया था, जिसकी मियाद पूरी हो गई है। ऐसे में देखना होगा कि आज राबड़ी देवी बंगला खाली करती हैं या नहीं। सरकार ने आरजेडी नेता को 10 सर्कुलर रोड की जगह 39 हार्डिंग रोड पर मकान आवंटित किया है। 10 सर्कुलर रोड में लालू परिवार पिछले 20 सालों से रह रहा है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने अब ये बंगला सम्राट सरकार में मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया है। इससे पहले राबड़ी देवी शनिवार को पटना के कौटिल्य नगर स्थित अपने निजी बंगले का निरीक्षण करने पहुंची थी। माना जा रहा है कि सरकारी आवास छोड़ने के बाद पूरा लालू परिवार अब इसी घर में शिफ्ट होने जा रहा है। राबड़ी देवी को सरकारी बंगला 10 सर्कुलर रोड खाली करने को लेकर दी गई मोहलत खत्म हो चुकी है। ऐसे में बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग को इस बात का इंतजार है कि क्या राबड़ी देवी आज बंगला खाली करेंगी। कुछ दिन पहले राबड़ी देवी अपने निजी बंगले का निरीक्षण करने गई थी। पटना के कौटिल्य नगर में एक आलीशान बंगला लालू परिवार का तैयार हो रहा है और ऐसे में ये माना जा रहा था कि राबड़ी देवी उसी बंगले में शिफ्ट करने वाली हैं। डेडलाइन खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसे में क्या आज ये बंगला खाली होगा या नहीं होगा। और इस बीच चूंकि सुरक्षा जब कम की गई राबड़ी देवी की, लालू यादव की, उसके बाद से यहाँ कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वही बंगले की सुरक्षा कर रहे हैं। और ऐसे में अब देखना ये है कि क्या पुलिस इस बंगले को खाली कराने आती है या नहीं। ये बताइए कि डेडलाइन खत्म हो चुकी है, सरकार ने जो नोटिस दिया, तीसरी बार नोटिस दिया, तो आज तो पुलिस बंगला खाली कराने आ सकती है। क्या बंगला आज खाली हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब तक हमारे नेता का आदेश नहीं होगा तब तक हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी सुरक्षा में हम लोग बंगला खाली नहीं करने देंगे। पुलिस आ गई तो? पुलिस भी आएगी तो भी हम लोग खाली नहीं कर देंगे। जब हम लोग सुरक्षा में है अपने नेता का, जब तक हमारे नेता का सुरक्षा वापस नहीं किया जाता है, इस पर बात नहीं किया जाता है, हमारे नेता का आदेश नहीं मिलता है, तब तक हम लोग उन लोग की सुरक्षा में हैं। लेकिन डेडलाइन जो है 15 दिन की दी गई थी, 3 बार नोटिस दी गई है, तो बंगला खाली कराने के लिए क्या कहा गया आप लोग को? क्या आज बंगला खाली हो रहा है? बंगला खाली नहीं होगा। क्या वजह? क्या वजह है कि अभी इनका आवास आवंटित नहीं हुआ है। इनका नया अभी घर है जो तैयार। 39 हार्डिंग रोड जो है वो बंगला आवंटित तो हो चुका है, उसमें ही नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ये बंगला में है तो ये बंगला वो बंगला में अंतर किया कि बंगला को खाली कराया जा रहा है। 39 हार्डिंग रोड कहा जाता है अनलक्की बंगला है, उसमें जो रहा कभी उसका राजनीतिक करियर बहुत अच्छा नहीं रहा। क्या ये भी वजह है? नहीं, ये वजह नहीं है। जो शुरू से इनको 10 नंबर मिला है, 10 नंबर में रहेंगे, नहीं तो अपना आवास में जाएंगे।
आज बंगला खाली हो रहा है, कुछ अंदर से खबर आई है? नहीं, अंदर से कुछ खबर नहीं आया हुआ है। जो आदरणीय लालू प्रसाद को जो मनसंसा होगा उनका पुलिस आ गई यहाँ यदि खाली कराने, तो फिर क्या होगा? खाली कराने आ जाएंगे तो सरकार हमने बैठे हुए हैं, जो उनको करना है वो करेंगे। और अब वो खबर जिसका इंतजार पूरी दुनिया को 4 महीने से था। अमेरिका और ईरान जंग खत्म करने के लिए शांति समझौते पर राजी हो गए हैं। दोनों देश पीस डील पर साइन करने के लिए तैयार हो गए हैं। 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दोनों देश पीस डील पर सिग्नेचर करेंगे। अब शांति समझौते के साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने का भी रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि जहाजों की आवाजाही के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी भी तरह का कोई टोल नहीं लगेगा। ट्रंप ने समंदर में ईरान के खिलाफ लगी अमेरिका की नेवी की नाकेबंदी हटाने के आदेश दे दिए हैं। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, दुनिया के जहाजों अपने इंजन चालू कर लो, तेल को बहने दो। दुनिया भर के देशों ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस पीस डील का स्वागत किया है। तो अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील यानी कि शांति समझौता होने का ऐलान एक तरह से कर दिया गया है। अब इसके बाद माना जा रहा है कि युद्ध की स्थिति खत्म हो जाएगी और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज अब खुल जाएगा और जहाज़ों के लिए, पूरी दुनिया के जहाज़ों के लिए आवाजाही आसान हो जाएगी और तेल का यहाँ से जो आयात होता है पूरे दुनिया में वो भी एक बार फिर से सुचारू ढंग से शुरू हो सकेगा। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से है, जहां पर बाबा महेंद्रनाथ का मंदिर परिसर देखते देखते जंग का अखाड़ा बन गया। मंदिर में चढ़ावे की रकम को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि 2 पक्ष आमने सामने आ गए और बहस के बाद दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें 3 लोग एक बुजुर्ग को बुरी तरह से पीट रहे हैं। बुजुर्ग को बचाने अब एक शख्स बीच में आता है तो उस पर भी ताबड़तोड़ वार होता है। मंदिर के अंदर हंगामे से वहां अफरा-तफरी मच जाती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। किसी तरह स्थानीय लोगों ने बीच बचाव करके दोनों पक्षों को अलग किया। अब पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके जांच शुरू की है।